हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में तनातनी बढ़ती देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में ही विरोधी स्वर उठते देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के हार के बाद अब हिमाचल में अपना फोकस बना लिया है। हिमाचल चुनाव को कांग्रेस पार्टी कटाई भी हल्के में नहीं लेना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार कमर कस के तैयार है किसकी बनेगी सरकार। क्या हिमाचल में फिर से कांग्रेस पार्टी की बन सकती है सरकार? इस शक को शुरू करने से पहले आपकी वीडियो कहां से दिख रही है हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। चलिए अब हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का चुनावी गणित। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार लगभग बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और बीजेपी को पटक नहीं मिली थी। लेकिन सतमा स्थितियां कहती हैं कि पहले जिले के अंतर्गत जो बिलासपुर जिला हमारे सामने आया है उसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है वो हासिल कर लेगा। वहीं अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन भी यहां पर 2 सीटें हासिल करेगा और यहां अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते यहां पर अगले जिले की, तो हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आ रहा है वह है चंबा। चंबा जिले के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें तो बीजेपी के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं 2 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर भी जीत जाने की संभावनाएं जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमीरपुर जिले की, हमीरपुर जिले के जो स्थितियां हैं वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगी कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर होगी। बीजेपी जहां 3 सीटें हासिल करेगी तो कांग्रेस पार्टी यहां से 2 विधानसभा की सीटें हासिल करने में कामयाब भी हासिल करेगी। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वह काफी कम अंतर के साथ हारेगी। वहीं बात कांगड़ा जिले की करें, जहां से वर्तमान के अंदर कांगड़ा के अंदर बीजेपी की जो स्थिति है वह 15 सीटों में से लगभग 8 विधानसभा की सीटें जीतने की स्थिति है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां कांग्रेस पार्टी 6 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर किन्नौर जिले की किन्नौर में 1 सीट आती है। यहां पर किन्नौर की एक जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। महागठबंधन आने का यहां पर कोई खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 30 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट अनेक खाते के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अगर वर्तमान स्थितियां देखें तो बीजेपी आगे। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर कुल्लू की 4 सीटों की, तो यहां पर दोस्तों 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहां से हासिल कर सकती है। कुल्लू जिले के अंदर दोनों ही यहां पर पार्टियों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर और स्पीति जिले की, लाहौर और स्पीति जिले के अंदर दोस्तों 1 ही सीट आती है और यह जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। यहां महागठबंधन और अन्य दोनों का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर मंडी, यहां पर सीट की मंडी विधानसभा सीटें जो आती है के अंदर 10 सीटें आती हैं। मंडी में 10 में से लगभग 6 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है जीत। वहीं 4 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है। 0 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों शिमला की 8 सीटों की, शिमला की 8 में से लगभग 5 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। वहीं 3 सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है जीत, यानी यहां पर भी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी आ गए। वहीं बात सिरमौर की करते हैं, सिरमौर में आती है 5 सीटें, जहां से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी तो अन्य के खाते में यहां से जा रही है। 0 सीटें, यानी यहां सिरमौर में बीजेपी से कांग्रेस आगे है। वहीं बात अगर हम करते हैं सोलन जिले की, सोलन जिले में आती है 5 सीटें, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन आगे है, तो 2 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन आगे है, अन्य के खाते में जा रही है। 0 सीटें कुल मिलाकर यहां पर अगले जिले की हम बात करते हैं तो ऊना निकल कर आ रहा है। ऊना में आती है दोस्तों 5 सीटें, जिसमें से 2 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी, 2 सीटों पर महागठबंधन, तो 1 सीट पर दोस्तों
यहाँ पर अन्य आगे हैं। कुल मिलाकर हमने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से दोस्तों यहाँ 38 सीटें बीजेपी, 28 सीटें दोस्तों महागठबंधन, 2 सीटें अनेक के अंदर जाति देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर 68 में से जो बीजेपी है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है और सरकार बन रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को इस बार हिमाचल में बीजेपी पटकन देने को तैयार है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जवाब जरूर लिखें।